श्रीदेवी धारेश्वरी सिद्धा आणि त्याचबरोबर परिसरातील सर्व देवतांना आणि गणपती बाप्पाला वंदन, मारुतीरायाला वंदन करून वळूया या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याकडे. उपस्थित सर्व क्रीडा रसिक, यूट्यूबला ही स्पर्धा जे बघतायत ते सर्व प्रेक्षक आणि त्याचबरोबर मान्यवर कक्षात व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, सो हांगा गणपती वॉरियर्सान सगळ्यांक लागून उदकाची दोन्ही टिमी आसा उदकाचें अरेंजमेंट केल्लो आसा. सो डगआउटान जे रेफ्रिजरेटर आसा जाय तितके तुम्ही उदक पिया, म्हणून स्वच्छ भारत अभियानाक सपोर्ट करप. आमकां दोन्ही वटेन डगआउटच्या फुडें डस्टबीन आसा, त्या डस्टबिनांनी कृपया बाटल्यो उडोवच्यो. आणि प्लेयरांक हांगा प्रायज ऑन जाल्ली आसा. पयल्या बॉलाक जो सिक्सर मारतलो बॅटर तेका 1000 रुपया. पहिल्या बॉलाक विकेट जर घेता बॉलर जाल्यार 1000 रुपया. 3 बॉलांक 3 सिक्सरी मारता 2000 रुपया. 3 बॉलांक 3 विकेटी घेता 2000 रुपया. आणि हे सगळी प्रायजां दिता महेश नायक. एका हातीन जर तू कॅश घेता प्रेक्षक जाल्यार तुका 200 रुपया मेळटा कॅश आणि 500 रुपयाचो तुका गिफ्ट वॉचर मेळटा. गाडी हांगा एक थार गाडी आसा 9669 आमच्या VIP स्टँडाक तेकोन. बॉल जर डायरेक्ट बसता जाल्यार बॅटर तुका 2000 रुपया मेळटा. महेश नायक तुका दिता. शर्मा सांगोडकर, संजय सांगोडकर प्रायज जोडता. 6 बॉलांक 6 सिक्सरी मारल्यार 10,000 रुपया मेळटा. सो अशी जायती इनामां आयज आमकां ह्या फायनलीक पळोवपाक मेळटली आणि जायती बक्षिसां डिक्लेअर जातली. सो बक्षिसांची खैरात प्रेक्षकांक लागून मेगा बक्षीस. हांगा VIP स्टँडान आमी एक बॉक्स दवरला, थंय चिट्टी दवरल्या, पेन दवरल्या. तुये चिट्ट्याचेर आपलो मोबायल नंबर बरया आनी घाला. पुणू मावशेचो, मामाचो, मामी, मामा मेवण्यो घरा जर आसात जाल्यार तेंचे घालू नाका, कारण आमी चिट्टी काडटले, मोबायलार रिंग वयतली आणि तुजो नंबर वाचतलो, मोबायल वाचतलो आणि तू जर हांगा आसा जाल्यारूच तुका मेगा प्रायज मेळटले. सो चुको नाका ह्या बक्षिसाचे मानकरी जावपाक. मॅच सुरू जाता आणि ओव्हर टू यू अशोक नाईक सर. थँक्यू सर, धन्यवाद. पुन्हा एकदा व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक धन्यवाद, आभार. आणि एक विनंती असेल या ठिकाणी, महेश नाईक यांनी आणखी एक बक्षीस पुरस्कृत केलं. पहिल्या चेंडूवर जर विकेट मिळाली किंवा पहिल्या चेंडूवर जर षटकार तर 1000 रुपयाचं बक्षीस. धन्यवाद अजय सर. आणि पुन्हा एकदा एक सूचना, 5720 इनोवा गाडी आपल्यामुळे गाडी त्या ठिकाणी वाहतुकीस कोंडी निर्माण झाली. 5720 इनोवा गाडी. तर त्याचबरोबर एक विनंती असेल, गोमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाचे सर्वा सर रमेशभाई हुबाळे हे या स्पर्धेदरम्यान आलेत. रमेशभाई, आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या, व्यासपीठावर या. तुमचं सहर्ष स्वागत. मोहित चोपडेकर हे पावल्ले सांगा. सर तुमकां विनंती आसा, कृपया हांगा VIP स्टँडाचेर बसून घेवचे. सर मोहित चोपडेकर. तर टेस्ट क्रिकेट सारखा हा फॉर्मॅट 2 इनिंग 5-5 ओव्हरचे 5-5 षटकांचे सामने, म्हणजे 2 इनिंग मध्ये हे स्पर्धा एक टेस्ट क्रिकेट सारखं क्रिकेट. नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, पंचांचा इशारा होतोय. गुरुशन पहिला चेंडू टाकण्यासाठी समोर अमित साळगावकर आणि नॉन स्ट्रायकर यांना राम नागवेकर. चला सामना सुरू होतोय. दोन्ही संघांना पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. फुलटॉस चेंडू हलके ड्राईव्ह करतोय मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक अक्षय जोगळे. ओ सुंदर फेक आणि पंचांचा तिसऱ्या पंचांकडे कॉल होतोय. सेफ. तर फलंदाज क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतोय. धावांचं खातं सुरू होतंय मैदानात ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाचं. गोमटेश्वर मडगाव संघाचे सर्वेसर्वा सर रमेशभाई हुबाळे, आपण या व्यासपीठावर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. अंतिम सामना या स्पर्धेचा 7वं पर्व. मागील 2 वर्षात कोरोनामुळे
ही स्पर्धा थांबली होती, परंतु पुन्हा सुरू होते आणि त्यापूर्वीचा चॅम्पियन क्रिकेट संघ जो गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ या मैदानात अंतिम फेरीत आणि राम नागवेकर या मैदानात पहिल्यांदाच उतरलाय. कमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत कॉम्प्युटर स्कोरर म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो अखिल परब स्कोरिंगचं काम करतोय आणि खूप धन्यवाद मानतोय अखिल परब तुमचं आयोजनाचं गणपती वॉरियर्स की तुम्ही मला एक स्कोरिंगसाठी संधी दिलीत या मैदानात. फुलरलेनचा चेंडू कव्हरला टोलवायचा प्रयत्न राम नागवेकर, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. अजय बागकर आमचे कॉमेंट्रीचे अगदी हेडमास्टर, त्याचबरोबर जय भोसले मराठी हिंदी आणि त्याचबरोबर मालवणी कॉमेंट्री क्रीडा रसिकांची वाहवा मिळवत या स्पर्धेत. आणि मी अशोक नाईक या अंतिम सामन्यादरम्यान मोठा फटका बघूया, चेंडू हवेत मिडॉपला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, पहिला हादरा बसतोय तो ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला. डीजे परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है कुछ में हौसला. तेरे जुनू की आगे अंबर पड़ा ही मांगे, करता है तू जो हौसला. टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही थँक्यू डीजे, धन्यवाद मयूर डीजे, सुमधुर संगीत. त्याचबरोबर आमचे दोन्ही कॅमेरामन सर आनंद बद्री आणि त्याचबरोबर दिशांत अमानी. फोटो सेशन अतिशय सुंदर. नरेश सोरंडेकर, क्रिकेट किती व्यस्त झाले मित्रांनो बघा. गुरुशन फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटने एक हलक्याच खेळून काढतोय, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक न्यू बॅटर मैदानात सज्ज होतोय तो राम नागवेकर. बाद झाल्यानंतर अमीर साळगावकरला साथ देण्यासाठी साहिल आरोलकर. सर अजय बागकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागे या. अजय बागकर हॅट्रिक साठी 3000, षटकारांची हॅट्रिक 3000 आणि विकेट हॅट्रिक. बक्षीस 3000 रुपये. पुरस्कर्ते स्वस्ती एंटरप्राइजेस, प्रोप्रायटर महेश नाईक. आणखी एक हादरा बसतोय ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला मैदानात. एक आखू टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा प्रयत्न फलंदाजाला, मिसटाइम फटका झेल टेपला जातोय. गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ चांगली सुरुवात करतोय. आनंद सर किती व्यस्त झाले बघा क्रिकेट. काल परवा अगदी गुजरातमध्ये नरेश असोंडेकर खेळतोय, गुरु प्रसाद आरसकर खेळतोय आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा या मैदानात डीजे. थँक्यू डीजे, धन्यवाद. तर दोन झेल टिपले जात आहेत. भारत तरकस ज्याने शेवटच्या चेंडूवर सेमीफायनलमध्ये सामना जिंकला आणि नरेश सोंडेकर. गुरुशन चांगली सुरुवात करतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, परंतु ध्रुव पारसे संघ थोडासा घाई करतोय. मैदानात दोन हादरे बसतायत. साहिल आरोलकर मैदानात साहिलला साथ देण्यासाठी. अजय पै मैदानात सज्ज होतोय. अल्टी पलटी पलरलेनचा चेंडू फेक होते पुन्हा एकदा यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं विकेटवर, परंतु नेम चुकतोय. मतीन खान येतोय, चेंडूला बॅकअप करतोय. लेग बाईटचा पंचांचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाच्या खाती जमा होते. एक चांगली सुरुवात, नाणेफेक जिंकली.
गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघानं नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजी दिली ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला. अवघ्या 3 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी नाजूक सुरुवात आणि भरपूर प्रेक्षक पेडणे परिसरातून पण या स्पर्धेसाठी आलेत. तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. सन्माननीय श्री दादा गोवेकर आपल्याला विनंती असेल सर. सन्माननीय श्री दादा गोवेकर आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर मान्यवर कक्षात या ठिकाणी यायचं आहे. सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. प्रेक्षकांसाठी सुद्धा बक्षीस या स्पर्धेदरम्यान खेळाडूंसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी 7वं पर्व या स्पर्धेचं. सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. अंतिम सामना स्पर्धेचा अतिशय चुरशीची स्पर्धा आणि सरते शेवटी अगदी 2 टोकाहून 2 संघ या स्पर्धेत अंतिम फेरीत सामना खेळत आहेत. एक साऊथ गोवा तर दुसरा नॉर्थ गोवा. पेडणेचा एक ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ. दर 1 वर्षाआड एक मोठी स्पर्धा ध्रुव पारसे स्पोर्ट कल्चर क्लब यांच्या वतीनं भरवली जाते. सर्वांनी सन्माननीय सर दीपक भाई कालांगोटकर त्याचबरोबर संजू नागवेकर आणि ध्रुव पारसेची पुरी टीम ही स्पर्धा एक मोठी भव्य दिव्य अशी भरवते. तोच ध्रुव पारसे संघ. अक्षय जोगळे आपल्या बॉलिंग मार्कवर एकेरी धावेसाठी प्रयत्न होतोय मैदानात. जोपर्यंत क्षेत्र येतोय शॉर्ट मिड विकेटला 1 धाव सहजगत्या पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. या एकेरी धावेबरोबर धावफलक सरकतोय तो 4 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजय पै आणि साहिल आरोलकर ही जोडी मैदानात. सलामीचे दोन्ही बॅटर मैदानातून बाद होत आहेत. आमिर साळगावकर आणि राम नागवेकर. पहिल्या षटकात गुरुशंत 2 हादरे देतोय. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. पंचांचं कौतुक करावं लागेल. गेले 5 दिवस सातत्याने रिव्ह्यू घेतले गेले मैदानात, परंतु प्रत्येक वेळी पंचांचे योग्य निर्णय मैदानात बघायला मिळाले. AB25 4 कॅमेरे लावलेत या स्पर्धेसाठी आणि अतिशय दर्जेदार प्रक्षेपण. स्वीप करायचा प्रयत्न पायचीसाठी अपील होतोय. अक्रॉस दी लाईन खेळायचा प्रयत्न फलंदाजाचा अंगलट येतोय. ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला बसतोय 3रा हादरा. डीजे थँक्यू मयूर डीजे. धन्यवाद. सुमधुर संगीत मयूर डीजे. मयूर तुमचा पण मनपूर्वक धन्यवाद. आणि सेमीफायनल मध्ये ज्याने अंतिम फेरीचा दरवाजा उघडला तो केमॅन गुरुप्रसाद आरुसकर मैदानात पावलं टाकतोय. एक धडाकेबाज खेळी 10 PM मध्ये खेळलाय हा खेळाडू गुजरातमध्ये आणि त्यानंतर थडक या मैदानात उतरला आला आणि क्रीडा रसिकांचे मन जिंकून गेला तो गुरुप्रसाद. भरपूर अपेक्षा. अगदी टेस्ट क्रिकेट सारखे म्हणजे 2 इनिंग होतील 5-5 ओव्हरच्या. आणि मी म्हणून कॉमेंट्री बॉक्स मधून पहिल्या डावातील बढत पहिल्या डावातील लीड खूप महत्वाचा असेल या पहिल्या 5 ओव्हरमध्ये. नाणेफेक जिंकला योग्य निर्णय आतापर्यंत नक्की जाणवतोय तो गुमटेश्वर क्रिकेट संघाचा. अगदी 3 हादरे खूप लवकर. अवघ्या 2रं षटक अक्षय जोगळे सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर आणि समोर मात्र लेफ्ट हँडर बॅटर गुरुप्रसाद आरुसकर सामना करतोय त्याच्या गोलंदाजीचा. धावफलक अवघ्या 4 धावा 5 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 46 धावांची खेळी सेमीफायनल मध्ये 1 मॅन शो. 6 षटकार 1 चौकार तोच गुरुप्रसाद स्ट्राईकला. बॅकफुटला येतोय सुंदर फटका. काय सुंदर फिल्डिंग. पॉइंटला अतिशय चित्त्याच्या चपळीने क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. जो चेंडू कदाचित चौकाराला गेला असता त्या चेंडूवर फक्त एकेरी धाव देवराज येतोय आणि या एकेरी धावेबरोबर थोडासा धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. सर्वामन मयेकर, ॲलिस्टन डिमेलो, दिनेश नाईक हे 3 पंच. अजय बागकर अतिशय सुंदर निवेदन आणि त्याचबरोबर अधूनमधून कोकणी कॉमेंट्री अतिशय सुंदर अजय बागकर यांचे. ओव्हरपिच यावेळी मात्र एक देखणा फटका मिड विकेटला. डीप मिड विकेटला चेंडू सी मारेशे पार षटकार. डीजे चोरी का चोरी से दंगल लड़वाओगे भाई? आपको अपनी इज्जत करी ना तो ना सही, हमने अपनी इज्जत बहुत करी है भाई. हमारी चोरियां चोरों से कम है.
थँक्यू डीजे. ओव्हरपिच चेंडूला भिरकावतोय. प्री क्वार्टर फायनल मध्ये ज्याने तडाखेबाज खेळी केली होती तो अजय पै सामना करतोय. पुन्हा एकदा यावेळी ओव्हरपिच चेंडू हवेत फटका मिळवला. क्षेत्ररक्षक अजय पै बाद होतोय. चौथा हादरा बसतोय. महमूद शेख झेल टिपतोय. चौथा गडी तंबू मध्ये परततोय. डीजे. टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आकर दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। थँक्यू सर. महेश नाईक यांचं आगमन होतंय. महेश नाईक सर, आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात विराजमान व्हायचं आहे. तुमचं हार्दिक स्वागत. नो बॅटर मैदानात रसल मसल पॉवर रुपेश शिवजी सज्ज होतोय. चांगली सुरुवात गोमटेश्वर क्रिकेट संघाची. बॅकफुटला कट करतोय चेंडू. विराज गवंडी झपकन येतोय. ज्याने सेमीफायनल मध्ये अतिशय सुंदर फटकेबाजी केली. डबल विकेटची स्पर्धा ज्याने जिंकली तो विराज गवंडे सज्ज होतोय. धाव काही मिळत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. सांगत होते ती दुसऱ्या षटकाची आणि या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 12 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. दरम्यान आगमन होतंय. उसगाव सरपंच आदरणीय सन्माननीय श्री नरेंद्र गावकर साहेब यांचं आगमन होतंय. सर, आपलं तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला विनंती सर, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात विराजमान व्हायचं आहे. बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा होतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. पंचांचा 2 षटकं समाप्त होत आहेत. एक नाजूक सुरुवात मैदानात. अवघ्या 12 धावा परंतु 4 हादरे मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला देतोय गोमटेश्वर क्रिकेट संघ. गोलंदाजीत बदल होतोय. वरद दाभोलकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आणि बघूया या तिसऱ्या षटकात ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ मैदानात काय करतोय. तुडुंब गर्दी मैदानात प्रेक्षकांची. एक सुंदर मैदान. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुरेख फटका गॅप मधला चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. गणपती ओव्हर पॉवर प्लेचं षटक बॅटिंगचं आणि त्या पहिल्या चेंडूचा खरपूस समाचार घेतोय 4 धावांसाठी. डीजे. थँक्यू डीजे. चौकारानं 5 धावावर वैयक्तिक फलंदाज सज्ज होते तो गुरुप्रसाद आरुसकर. परत दाभोलकर. चांगला चेंडू, एक मिनी हेलिकॉप्टर फटका शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक झपकन येतोय. परंतु तेवढंच तत्परतेने दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव सहजगत्या पूर्ण करतायत. वरद दाभोलकर अब्रेक लेग ब्रेक असा संमिश्र मारा करणारा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. गुरुप्रसाद एका बाजूनं तर दुसऱ्या बाजूनं मात्र रुपेश शिवजे, जो आक्रमक फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध, खूप वेळ काही शांत न राहणारा असा हा फलंदाज. बघूया, डाव थोडासा मैदानात नक्कीच अडचणीत सापडतोय, परंतु बऱ्याच वेळा अटॅक इज द बेस्ट डिफेंडर असं म्हटलं जातं. काय होतं या चेंडूवर. स्लोवर वन, एक गती परिवर्तनाचा चेंडू, व्हेरिएशन या गोलंदाजाचं. स्लोवर वन भारतर्कस यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. खेळ समाप्त होतोय तो 2 षटकानंतर. तिसरं षटक हे मैदानात सुरू, जे बॅटिंग पॉवर प्लेचं वरद दाभोलकर घुमटेश्वर क्रिकेट संघाकडून गोलंदाजी करतोय. आखू टप्प्याचा चेंडू, फटका फसला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. महमूद शेखचा आटोकाट प्रयत्न होता. कदाचित जर झेल टिपला असता तर
स्पर्धेतील सर्वोत्तम झेल ठरला असता, परंतु शेवटी शेवटच्या टप्प्यात चेंडू हातातून निसटतोय आणि मिळते एक धाव ही ध्रुव पारसे क्रिकेट संघासाठी. आमचे दोन्ही कॅमेरामॅन धावफलक पोहोचलाय तो 18, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. भरत दाभोलकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर मात्र गुरुप्रसाद. ओव्हरपिच चेंडू, एक लेफ्ट फटका, मिड विकेटला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चौकारासाठी. डीजे सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में तरते हैं तारे. दंगल 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 धड़कने छाती में जब दुबक जाती है. थँक्यू डीजे. धन्यवाद डीजे. 22 प्रेक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. सांगत होते ती तिसऱ्या षटकाची 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि या तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 22 लॉस ऑफ 4 विकेट, 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5-5 ओव्हरच्या 2 इनिंग असतील. 3 षटकं संपलीत, उरले 12 चेंडू आणि त्याचबरोबर मैदानात मात्र प्रेक्षकांची करमणूक करतोय तो छोटा भीम या ठिकाणी मैदानात आपल्याला दिसतोय. बघा काय बरोबर कसं खेळायचंय हे दाखवतोय मैदानात. खरोखर काय सुंदर आयोजन या स्पर्धेसाठी. छोटा भीम, तुमचं मनपूर्वक एकदा स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. गोलंदाजीत बदल होतोय. 3 षटकं समाप्त होत आहेत. बहुधा विराज गवंडे दिसतोय. स्वतःच वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून 4थं षटक आपल्या बॉलिंग मार्कवर. गुरुप्रसाद आणि त्याच्याच बरोबर रुपेश शिवजे ही जोडगोळी मैदानात. 4 गडी तंबूमध्ये अगदी लवकर परतलेत, परंतु बऱ्यापैकी फलंदाजी अजूनही बाकी आणि या 2 फलंदाजावर भरपूर काही अवलंबून 4थ्या षटकाला सुरुवात मैदानात होते. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर फटका. नेमकं हवेत लॉंग ऑनला झेल टिपला जातो. एक ओव्हरपिच चेंडू, थोडासा कमी ताकदीचा फटका. 5वा गडी तंबू मध्ये परततोय तो ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाचा. डीजे जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा. सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा. सूरमा 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 सूरमा. थँक्यू डीजे. धन्यवाद डीजे मयूर. स्पर्धेदरम्यान आगमन होते मान्यवर कक्षाकडे सन्माननीय सर श्री विजयजी गावकर यांचं आगमन होतंय. गावकर साहेब, तुमचं मनपूर्वक स्वागत. सन्माननीय सर विजय गावकर, आपल्याला विनंती आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी येऊन विराजमान व्हायचंय. वळूया मैदानात. नवीन फलंदाज गौरेश नागवेकर हा मॅन ऑफ द मॅच काल गुजरात सुरतमध्ये, आज या मैदानात दारबांदोडा मैदानात दाखल होतोय. समोर मात्र विराज एक गडी बाद करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ऑफ स्टंपरचा चेंडू, थोडासा ताणून मारायचा प्रयत्न, आडव्या बॅटनं चेंडू निर्धाव जातोय. सुरुवातीला मी म्हणालो की या मॅच मध्ये पहिल्या इनिंग मधील बढत खूप महत्वाची ठरेल. गावकर साहेब, तुमचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत, खूप खूप स्वागत. या स्पर्धेदरम्यान आपल्याला विनंती आपण मान्यवर कक्षात विराजमान व्हायचंय. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतो. एक सबमरीन डिलिव्हरी. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. पंचांचा 22चा इशारा येतोय. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाचा. दोन्ही संघ अगदी चुरशीच्या लढती जिंकत अंतिम फेरीत दाखल झालेत आणि बघूया सरते शेवटी या अंतिम स्पर्धेत अंतिम सामन्यात चॅम्पियन कुठला संघ ठरतोय.
ध्रुव पारसे की गुमटेश्वर मडगाव समोर फलंदाज सज्ज होतोय तो पुन्हा एकदा गुरुप्रसाद, गोलंदाज विराज गवंडे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. धावफलक स्थिरावलाय फक्त 23 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 23 लॉस ऑफ 5 विकेट. पुढे सरसावतो एक सुंदर फटका. कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर वरून चेंडू सीमा पार. एक बेधुंद बेधडक षटकार. डीजे मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा थँक्यू डीजे. विराज गवंडे सज्ज होतोय. 2 खलक खेळाडूंनी डावखऱ्या फलंदाजाने हे मैदान गाजवलं. सूरज गावडे उर्फ भाऊ. फुलर लेनचा चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू हलक्याच खेळून काढतोय. जवळपास अर्धशतक थोडक्यात उकलं, परंतु मी म्हणेन एक मॅच विनिंग खेळी केली तो 46 धावांची गुरुप्रसाद आरोस्कर. स्ट्राईकला सज्ज होतोय फलंदाज तो गौरेश नागवेकर. डावी उजवी जोडी क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय मैदानात. विराज सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट समोर गौरेश नागवेकर. स्लोवर वन चेंडू एक वितळवंती कार्पेट. पिडॉलला गुरुशंत येतोय. चेंडूची परती करतोय. आज सुंदर पॉवर प्लेच्या षटकात गोलंदाजी केली ती गुरुशंतने. अगदी सुरुवातीला 2 हादरे दिले. सांगत होते मैदानात ती 4थ्या षटकाची 4 षटकं समाप्त होत आहेत आणि या 4थ्या षटकानंतर धावफलक मात्र पोहोचतोय बरोबर 31 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 31 लॉस ऑफ 5 विकेट. कम्प्लिशन आफ्टर 4th ओव्हर. डीजे आंखें डाले हैं हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है. दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये अंदाजित बदल होतोय मैदानात. संकेत कोरगावकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. 5 षटकांची पहिली इनिंग, त्यानंतर गुमटेश्वरची फलंदाजी असेल, पुन्हा ध्रुव पारसे आणि शेवटची इनिंग असेल. बघूया गोलंदाजीत बदल झालाय मैदानात. संकेत कोरगावकर एक वेगवान गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. षटक सुरू होते ते मैदानात 5वं. सुंदर फटका. ओव्हर पिच चेंडू मिली हेलिकॉप्टर लॉंग ऑफला षटकार 6 धावांसाठी. डीजे थँक्यू डीजे. मयूर डीजे धन्यवाद. दोन्ही खेळाडू अगदी अष्टपैलू खेळाडूसाठी प्रसिद्ध. एका बाजूने गौरेश नागवेकर तर दुसऱ्या बाजूने गुरुप्रसाद. सुंदर फटका. बघूया क्षेत्ररक्षक चेंडूवर लॉंग ऑफला प्रयत्न सुंदर होता. चेंडू चकावतोय. चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर जातोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. डीजे थँक्यू डीजे धन्यवाद. काल गुजरातमध्ये, आज गोव्याच्या भूमीवर आणि सामना संपल्यानंतर रात्री सिंधुदुर्गात बिडबाव चषक रामेश्वर प्रतिष्ठान या स्पर्धेसाठी हे दोन्ही खेळाडू जात आहेत. म्हणजे क्रिकेट खेळाडूंसाठी सुद्धा किती व्यस्त झालंय मैदानात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर संकेत कोरगावकर सज्ज होतोय. समोर गौरेश नागवेकर. धावफलक मात्र पोहोचतोय तो बरोबर 41 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 41 लॉस ऑफ 5 विकेट. 5वं षटक, ज्या पहिल्या इनिंग मधील अंतिम षटक.
गणपती वॉरियर्स दरवर्षी काही ना काही नवीन नवीन क्रिकेटमध्ये आणत असतो आणि तेच आपल्याला चित्र मैदानात दिसतोय. इनिंग म्हणजे अंतिम सामना हा अगदी 2 इनिंगमध्ये खेळवला जातोय. चांगला चेंडू बॅटची कट घेतोय, वरत दाभोलकर कव्हर पॉइंटला येतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. अधूनमधून मोठे फटके जे सुरुवातीला पडझड झाली त्या पडझडीतून सावरत हे 2 खेळाडू आपल्या संघाला पुढे नेत आहेत. सुरुवातीला जसं मी म्हणालोय की पहिल्या इनिंग मधील बढत या मॅच मध्ये खूप महत्वाची असेल आणि बघूया कुठला संघ पहिल्या इनिंग मध्ये एक 15 ते 20 धावा खूप महत्वाच्या ठरू शकतात. पहिल्या इनिंग मधील सज्ज होते गोलंदाज संकेत कोरगावकर, समोर लेफ्ट हँडर बॅटर गुरुप्रसाद साठी राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा एक मिनी हेलिकॉप्टर फटका बघूया. एकेरी धाव पहिली वेगात लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, परंतु फेक जी हवी होती ती होत नाही. नरेश सोंडेकर चेंडूवर ताबा मिळवतोय, परती करतोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 बहुमल्य धावा दोन्ही फलंदाज ध्रुव पारसे क्रिकेट संघासाठी. खूप शुभेच्छा येतात या स्पर्धेसाठी. युट्यूबला भरपूर प्रेक्षक ही स्पर्धा बघतायत. आमचे मित्र योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर यांनी सुद्धा खूप शुभेच्छा दिल्यात गणपती वॉरियर्स तुमच्या या स्पर्धेसाठी आणि त्याचबरोबर ध्रुव पारसे क्रिकेट संघासाठी. राईट आर्म राऊंड विकेट संकेत कोरगावकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर गुरुप्रसाद आरसकर. एक फुलटॉस चेंडू बैठक फटका मिड विकेटला एक टोले जंग षटकार गुरुप्रसादच्या बॅट मधनं 6 धावांसाठी डीजे. टुकड़ों में बिखरा अंधेरा थँक्यू डीजे. वैयक्तिक 25 धावा, संघाची धावसंख्या 50. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 9 चेंडूत 25 धावांचे एक तडाखेबाज खेळी. 2 षटकार 2 चौकार टोलवतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अखिल परब कॉम्प्युटर स्कोरर म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, अगदी बिनचूक माहिती बऱ्याच वेळा. फुलं स्विंग अँड मिस. चांगला चेंडू कमबॅक करतोय गोलंदाज. सांगत होते ती पहिल्या इनिंगची म्हणजे 5व्या षटकाची 19 धावा महागडा ठरतोय गोलंदाजीत संकेत कोरगावकर. 5 षटक म्हणजे पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या होते ती 50. पहिली इनिंग गुमटेश्वर क्रिकेट संघाची सुरुवात होते आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया राष्ट्रभाषा है हिंदी सर जय भोसले यांच्या आवाजात. आइए सर, आपका स्वागत है कॉमेंट्री बॉक्स में. दुपारच्या सत्रात कोकणी कॉमेंट्री, मालवणी कॉमेंट्री ही आपण ऐकलीत, परंतु आता ऐकूया राष्ट्रभाषा हिंदी आणि त्या अगोदर आमचा डीजे मयूर.
धन्यवाद अशोक नाइक। हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस मैदान पर। ये फाइनल मुकाबला चैंपियनशिप ट्रॉफी गणपति वॉरियर्स की इस 2023 का जो ध्रुव पारसम गोवा और गुमटेश्वर मरगांव के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था गुमटेश्वर मड़गांव टीम ने, और जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 इनिंग का ये मुकाबला रहेगा जैसे कि टेस्ट मैदान के बीच में चल रही हो। कमेंट्री बॉक्स से मैं जय भोसले, मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक सर, अजय बागकर, साथ साथ हमारे कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब के साथ आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मैदान के भीतर चलते हैं। और आज की अगर बात की जाए इस मैदान के ऊपर, गुरु का बल्ला जोर शोर से बोला है, साथ साथ विराज का बल्ला भी आज चढ़कर बोला है। ये आमना सामना दो खिलाड़ी सीधा 10 PL खेलकर मैदान में दाखिल हो चुके हैं ध्रुव पारसम के खेमे में। तो एक खिलाड़ी नरेश असोल्डेकर सीधा गुजरात सूरत से इस टीम में दाखिल हो चुके हैं इस अंतिम मुकाबले के दौरान। नरेश असोल्डेकर देखना है, 50 रन बनाए हैं पहले इनिंग में यहाँ पर, जो कि गुरु के एक शानदार बल्लेबाजी, 9 गेंदों का सामना किया, 25 रनों की एक शानदार बारी यहाँ पर की। अगर बात की जाए 50 रनों में से मात्र 1 गेंद वाइड और 2 अतिरिक्त रन, यानी कि कुल अतिरिक्त रन यहाँ पर बन चुके। बाकी 47 रन जो बने हैं वो बल्ले से निकले हुए हैं। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर विराज गवंडी और उनके साथ है दीपेश कदम, दिनेश कदम। विराज की अगर बात की जाए तो विराज ने पहले दिन से ही अपने टीम के लिए रनों का यहाँ पर मानो बौछार सी लगा दिया है इस मैदान। गेंदबाजी के लिए स्पीड मास्टर आमिर सालगांवकर शुरुआत करेंगे। 5 ओवर का ये इनिंग रहेगी। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ, बल्ले के निचले हिस्से से लेकर डिप्स खेलने की दिशा में गौरेश नागवेकर आपको नजर आएंगे स्क्रीन के, जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदलते हुए अपनी रन संख्या को यहाँ पर शुरुआत करते हुए। सभी मान्यवर अतिथि गणों को हमारा कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। जो दर्शक इस मैदान के ऊपर उपस्थित है उन्हें भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। जो यूट्यूब के माध्यम से AB25 के माध्यम से इस प्रतियोगिता को सीधा देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। 4 कैमरा वर्क यहाँ पर देखिए, हर एक मैदान के चारों कोनों में से आपको दिखाई देंगे। और इस बार खेलना चाहते थे स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। राम नागवेकर विकेट के पीछे बेहतरीन विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए पूरी कमान संभाली हुई अपनी टीम की। फील्ड किस तरह से सजाना है, किस गेंदबाज को गेंदबाजी देनी है और कहां से विकेट निकालना है, इसी सोच के साथ ध्रुव पारसम टीम की अगर जरूरत को देखा जाए 50 रन करने से रोकना चाहिए और साथ साथ लीड लेने से रोकना चाहिए। यार करलिंग की गेंद इस बार खेल दिया कवर की दिशा में, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी जब तक आके गेंद को फील्ड करते अजय तब तक 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 2 रन। पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त होते हुए 50 रनों के जवाब में पहला इनिंग 50 रनों का और उसके बाद दूसरी इनिंग होगी, लेकिन उससे पहले मरगांव टीम को चाहिए लीड बनाए 50 रनों के ऊपर की। ओ फिर एक बार जोर का स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन क्या मिश्रण देखिए, चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर और गेंद लगभग निकलती हुई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। छोटा भीम यहाँ पर दिखाई देगा, इनका नाम मुझे पता है, आपको अगर बता दूं तो शायद आप उसको गले लगाएंगे, लेकिन नहीं बताऊंगा। जाइए भाई आप सामने से हटिए। इस बार कहां गई गेंद, सीधे गुरु के हाथ में विकेट का पतन। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर भरत अर्कस, जिसके वजह से अगर गुमटेश्वर मरगांव फाइनल में पहुंची है तो इसी वजह से। भरत अर्कस स्ट्राइक पर
और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आमिर नजर आते हुए। जब जरूरत थी अपनी टीम को तो भरत अर्कस और इस खिलाड़ी घुमटेश्वर मरगांव में एक शानदार चौका लगाया था। AV25 के प्रोपराइटर है, लेकिन बल्लेबाजी भारी भरकम करते हुए यहाँ पर 1 डाउन के हैसियत से प्रमोट किया गया है उनको। जल्दी विकेट निकली विराज की और वो रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश के लिए उनको वहां भेजा गया है मैदान के अंदर। और इस बार उठा कर खेला है कवर के ऊपर में, हवा में गेंद, गेंद के नीचे, ओहो डायू जरूर लगाई लेकिन गेंद हाथ से छूटे। इस प्रयास के लिए 100% तो देने पड़ेंगे। बेहतरीन प्रयास था, कामयाबी नहीं मिली। बेहतरीन ओवर, शानदार ओवर सा यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर का खेल लगभग यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल की अगर बात की जाए 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन, ये हालात है जो कि 50 रनों के जवाब में। तक की अगर बात की जाए, ध्रुव पारसे के 2 विकेट निकले थे और यहाँ पर घुमटेश्वर मरगांव के भी 3 रन बने हैं और निकला है 1 विकेट, यानी कि बराबरी के ऊपर। गेंदबाजी में अब दूसरा ओवर लेकर हमारे बाएं तरफ से गेंदबाजी के लिए दाजी के नाम से जाना जाने वाला चंद्रकांत ये गेंदबाज अब मात्र गेंदबाजी करेंगे। खुद के कोटे का पहला और टीम के ओर से दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में निकले हैं 3 रन। एक टीम जो कि साउथ की, एक टीम नॉर्थ की, साउथ वर्सेस नॉर्थ यहाँ पर देखने को मिला है। प्राइज असा बॅट्समॅन तिसऱ्या बॉलाक 6 मारल्यार 1000 रुपया विजय गावकर दिता। ये पहली गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, गेंद के नीचे अमीर साहब सेफ एंड और पहले दूसरे विकेट का बदान भरत अर्कस वापस खेमे की ओर। विकेट नंबर 2। चलिए पैवेलियन के गले बजाओ डीजे। बॅट्समॅन जर 6 मारता 1000 रुपया विजय गावकर दिता आणि तिसऱ्या बॉलाक जर विकेट पडटा जाल्यार नरेंद्र गावकर सरपंच उसगाव 1000 रुपया दिता। सो पैशांची हांगा पावस पडपाक सुरुवात जाता। एका हातीन कॅश जर फिल्डर सॉरी प्रेक्षक एका हातीन आणि 500 रुपयाचे तुका वॉचर। भरत अर्कस सस्ते में लौटे हैं और न्यू बैटर अब मैदान पर मतीन। कल वो ये भी 10 पील में थे और आज लौटे सूरत से सीधा इस मैदान पर। अब देखना है एक खिलाड़ी और भी, द लीजेंड प्लेयर ऑफ द क्रिकेट जिसे कहा जाता है, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, लेदर बॉल क्रिकेट हो, नरेश सोल्डेकर और इनके साथ ही मतीन खान सूरत से यहाँ पर सीधे आए हैं। सूरत से आए हैं, सूरत इनकी देखनी पड़ेगी, मूरत इनकी बड़ी है, लेकिन कारनामा देखना पड़ेगा मैदान पर। 3 विकेट 3 रन जो कि 2 विकेट के नुकसान पर यह हालत है घुमटेश्वर मरगांव टीम का इस मैदान पर। दाजी फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर और इस बार फुल टॉस गेंद विद अलॉन्ग द कारपेट। कॉपी बुक्स्टल का एक बेहतर स्ट्रोक मैदान की दिशा में, थोड़े से फील्डर वहां पर गुरु प्रसाद जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सेकंड इनिंग की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं घुमटेश्वर मरगांव जो कि फाइनल का मुकाबला ध्रुव पारसे वर्सेस घुमटेश्वर मरगांव के बीच में। एक पेडनेम तालुके की टीम, एक मरगांव की टीम इस मैदान के बीच में, नॉर्थ वर्सेस साउथ इस मैदान पर चलता हुआ। 50 रन बनाए पहले पारी में ध्रुव पारसे गो टीम ने और दाजी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए दिन स्ट्राइक पर। इस बार उठा कर खेला, खड़ी हो गई गेंद, फिर एक बार क्या, लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां पर फील्डर। बहुत ही बढ़िया एफर्ट देने को मिला
फील्डर थे वहां पर रुपेश शिवजी, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई। जब पता चलता है राम नागवेकर के रिएक्शन से, पता चलता है आमिर के रिएक्शन के, ये कैच था, हाफ चांस था जरूर, लेकिन ये कैच लेना चाहिए था। एक रन निकला, तब तक सिंगल निकला, विकेट निकल सकती थी लेकिन सिंगल निकला और टोटल पहुंचा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच बनेगा दूसरे इनिंग में, तब पता चलेगा क्या होगा, किसके पलड़े में जीत का फैसला होगा। ओहो, उड़ा दिया इसे, गेंद हवाई यात्रा के लिए निकली, ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए 6 रन के लिए एक मतीन का बहुत ही बढ़िया छक्का, सीधा सूरत। थैंक यू। एक शानदार स्ट्रोक निकला मतीन के बल्ले से। हमारे जो कि मान्यवर अतिथिगण मौजूद है, वहां पे गोवा रणजी के कप्तान दर्शन मिसाल भी बैठे हैं, उनको भी हमारा कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। और वो भी इस मैच का आनंद लेते हुए मैदान पर गेंदबाजी फिर एक बार सामना करेंगे मतीन। ओहो, इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले के निचले से जो टो एज को लगकर निकले गुरु प्रसाद फिर एक बार स्क्रीन पर नजर आएंगे। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ टोटल पहुंचा 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों का जवाब देते हुए। एक शानदार छक्का मतीन ने आते आते बना दिया। यहाँ पर मानो सूरत से सेट होकर आए हैं, मूरत दिखा रहे हैं मैदान पर, ताकत दिखा रहे हैं बल्लेबाजों में। और अब फिर एक बार चंद्रकांत गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे दिनेश कदम। ओ ये खोद कर निकाले हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, विद द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, आला स्ट्रोक देखने को मिला, खींचकर खेला हुआ 2 ओवरों का खेल समाप्त। 16 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के जवाब में। थैंक यू। अंपायर का इशारा हमारे ओर आ रहा है बैटिंग पावर प्ले का। और छोटा भीम जो अंदर गया है, इससे पहले आपने देखा था इसकी थोड़ी सी लंबाई ज्यादा थी, ऊंचाई ज्यादा थी, अब थोड़ा सा कट हो गया। जैसे जैसे ओवर कट हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी ऊंचाई कट हो रही है। जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है इनका कट छोटा हुआ नजर आ रहा है। और अभी बाहर आइए भाई, वरना वामन सर है ना आपको ऐसी पेनल्टी रख देंगे कि आप दोबारा ये क्वेश्चन पहनने लायक नहीं बचोगे। जल्दी आइए बाहर। गेंदबाजी में अब आता हुआ स्पीड मास्टर और पेरनेम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाने वाला, जिनको घुंघरू के नाम से जाना जाता है, ये अगर बजना शुरू हो जाए ना तो बल्ले बल्ले बल्लेबाज बजने शुरू हो जाते हैं। वही गौरेश नागवेकर, ये भी फिर कल रात को फ्लाइट से आए हैं, सीधा सूरत से 10 PL से, गुजरात से सीधा इसी मैदान पर। 10 PL में 3 विकेट चटकाए गौरेश नागवेकर ने, उनके सामने मतीन, और सामना करेंगे गौरेश की पहली गेंद का। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के जवाब में पहले इनिंग का ये लेखा जोखा। गौरेश नागवेकर फिर एक बार निकलते हुए। ओ इस बार यार कर लेंगे की गेंद, इस बार खेल दिया, रन लेने के लिए निकलना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया, कोई नहीं। गुरुप्रसाद काफी तेज है और मतीन भी ये जानते हैं, यहाँ पर अगर एक आध विकेट खो दी तो शायद वरचढ़ होकर बोलेगी ध्रुव पारसम की टीम इस मैदान के बीच में। और ध्रुव पारसम जानती है किस तरह से वापसी करनी है मैदान पर, किस तरह से मैच को बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले साल जो कि वही प्रतियोगिता का चैंपियनशिप रही थी गुमटेश्वर मरगांव की टीम, वो चैंपियन का किताब अपने बरकरार रखने के लिए झगड़ना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, शायद बल्ले को लगी, उसके बाद निकली टांगों के ऊपर।
कोई रन नहीं। अब तक की बात की जाए तो 16 रन 2 गेंदे डॉट निकली है। हमेशा कहा जाता है इंसान जब जन्म लेता है तो सोता है माँ की गोद में, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है मिट्टी की गोद में, और इसी के बीच से जो गुजरता है उसे कहा जाता है जिंदगी का सफर। और वो जिंदगी का सफर सुहाना बनाने के लिए ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना बेहद जरूरी होता है। और इस बार देखिए खेलना चाहते हैं दिलस्कूप का एक स्ट्रोक, गेंद मात्र उनको चकाते हुए बैक टू बैक मेडन डिलीवरी। इसे कहते हैं होशियारी, अक्लमंद भरी गेंदबाजी। सिर्फ दिमाग होने से काम नहीं चलता, उसमें होशियारी होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए। ये चतुराई भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में। गौरीश नागवेकर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार 3 गेंदे डॉट निकले। व्हाट इज नेक्स्ट? अब बल्लेबाज क्या करेगा? मतीन जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना ये खाने की बात नहीं है, आसान बात नहीं है। इस बार बल्ले को लगे खिलाड़ी डीप में सागर मोरजकर, डायरेक्ट हिट होता तो शायद बात बन सकती थी। वापस जाना पड़ता आहिस्ते आहिस्ते कदम दिनेश कदम को। 1 रन तब तक खाते में 17 रन 17 यानी कि खतरा। ये खतरा किसके लिए है ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि समय से बलवान इस दुनिया में कोई है नहीं है। बाकी सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं मिलेगा, भविष्य का भूतकाल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। फिलहाल फिर एक बार गौरीश निकलते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ बल्ले को लगी फिर एक बार उसी दिशा में, इस बार मौका लेकिन निकले नहीं दिनेश कदम। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का दायित्व सागर मोरजकर का। दर्शकों की बड़ी तादाद मौजूद है इस मैदान पर, और YouTube के ऊपर भी ढेर सारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मैदान अच्छा है और प्रतियोगिता तो 4 चांद 7वें आसमान को छू रही है इस मैदान पर। और आप देख रहे हैं गोवा रणजी कप्तान दर्शन मिसाल भी इस प्रतियोगिता का, इस अंतिम मुकाबले का आनंद ले रहे हैं पूरी तरह से इस अपने रंगमंच पर बैठकर। थोड़े से अपने लाइन में, थोड़े से चुके कदम में, और ये हमेशा दिक्कत रहती है तेज गेंदबाज के साथ। और हमेशा तेज गेंदबाज वापस जाना मुनासिब समझता है, क्योंकि कहीं चोटिल ना हो जाए, ये हमेशा दिक्कत में डाल देता है जो कि तेज गेंदबाज को। स्ट्राइक पर दिनेश, और अब ये गेंद का सामना किस तरह से करेंगे? तेज रफ्तार द पेयर नेम एक्सप्रेस, फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया है। वहां पर खिलाड़ी मैनात लेकिन आमिर सालगांवकर गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन सिर्फ निकला इस ओवर में। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया। अब आधे यानी कि 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ, और 3 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन बने हैं मात्र 17 रन, जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। परत एकदा प्रेक्षकांक लागूनचे मेगा बक्षीस असा। कृपया हांगा VIP स्टँडान पेन आणि पेज तुमची वाट पळयता। मोबाईल नंबर तुम्ही बरोवन त्या बॉक्सात घाला आणि मेगा प्राइजाचे दावेदार जाया। सो चुको नाका, प्रेक्षकांक लागून बक्षीस, मेगा बक्षीस। ओवर टू यू जय भोसले सर। घुंगरू के बारे में कहना चाहूंगा, गौरीश के बारे में कहना चाहूंगा। 10 PL में क्या गेंदबाजी करी थी, 3 विकेट चटकाए थे। रजत मुंडे, रमित की विकेट, और साथ साथ आकाश तारेकर की विकेट, और जिसके चलते हुए मैन ऑफ द मैच भी उन्हें मिला 10 PL में गौरीश नागवेकर। गोवा राज्य को उनके ऊपर नाज होना चाहिए, जिस तरह से ये गोवा राज्य के खिलाड़ी 10 PL में समावेश हो चुका है। और शानदार, और गुरुप्रसाद आरोस्कर की क्या बल्लेबाजी रही थी। एक ही ओवर में 3 लंबे हिट लगाए थे गुरुप्रसाद आरोस्कर ने। गुजरात के सूरत के उस मैदान पर याद रखने वाली वो इनिंग थी, और साथ साथ याद रखने वाली थी गेंदबाजी। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 17 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 50 रनों का जवाब देते हुए पहले इनिंग का खेल, 12 गेंदों का खेल अभी भी है शेष। और गेंदबाजी के लिए लक्ष्मण उर्फ भट्टो ये गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच इन्हें मिला था, वही गेंदबाजी करने के लिए सामने मतीन खान। ये मुकाबला देखने में मजा आ जाएगा। थोड़े से कदम रोके हैं
शायद कुछ देखना पड़ेगा। बट्टू थोड़ी हड़बड़ाहट में हमेशा होता है। उत्साह भरे वातावरण में चलता हुआ मुकाबला, हवा तेज बह रही है जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी आसान होगा। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा और टोटल पहुंचा हुआ 18 रन। पहला वाइड इस दूसरे इनिंग का, एक मात्र वाइड गिरी थी पहले इनिंग में गुमटेश्वर मरगांव की ओर से। क्या शानदार गेंदबाजी करी थी उस ओवर में। अब टोटल अब पहुंचा है 18 रन स्कोरबोर्ड पर, यानी कि 32 रन से दूर है अब तक पहले इनिंग में। ओ इस बार खेलना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। छोटी गेंद थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे, गेंद बाद में निकली जरूर लेकिन थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, गेंद चकाती हुई निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। फील्डिंग की सजावट देखी जाए, डीप थर्ड मैन की दिशा में एक खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, एक कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक लॉन्ग ऑफ रीजन में एक मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात, एक मिड विकेट के, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, क्या कैच हो पाएगा, फिर एक बार डाइव लगाई, बेहतरीन फील्डिंग का दाव निभाते हुए अजय पे रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो सटीक नहीं हुआ गुरु प्रसाद का। अगर थ्रो हाथ में आ जाता तो विकेट मिल जाता, कैच छूटा, रनआउट का मौका, चौका। रिप्ले आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से डाइव लगाई, कहां तक, कुछ इंच दूरी से यहाँ पर कैच छूटा। अगर ये कैच ले लिया जाता, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में ये निश्चित रूप से आ जाता। अजय पै, इनका दूसरा एफर्ट था, बहुत ही बढ़िया। और निश्चित रूप से और फिर एक बार खेला, एक गैप में वन बाउंस निकलेगी, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए मतीन खान ब्रांडेड, ये चौका। थैंक यू डीजे। टोटल पहुंचा 24 रन और राम नागवेकर की तारीफ करनी पड़ेगी। नया युवा खिलाड़ियों को लेकर इस प्रतियोगिता में उतरे हैं, नया खिलाड़ियों को मौका दिया है, युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था। ये यॉर्कर गेंद थी, थोड़े से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद मात्र चकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। खुशकिस्मत रहे, अगर थोड़ी नीचे रहती तो बेल्स गिरा के चली जाती गेंद, बाल बचे यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार वापसी गेंदबाज बट्टू द्वारा इस मैदान के भीतर। फिर एक बार मतीन स्ट्राइक पर, बट्टू गेंदबाजी के लिए निकलते हुए। ओहो, सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से इसको चाहिए, ये है हवाई यात्रा। यहाँ पर 6 रन, मतीन खान का ये लंबा छक्का। सो बॅटर तुका प्राइज असा, आताच्या बॉलाक 6 मारल्यार विजय गावकर 1000 रुपयाचे प्राइज दिता। बॅटर या बॉलाक 6 मारल्यार आणि आउट जाल्यार नरन गावकर 1000 रुपया दिता। सो दोनूय वटेन तुमका लागा तो आमका उमेद, दोनूय वटेन चान्स असा। सिक्सरीकूय 1000 आणि विकेटीकूय 1000। अगर दोनों टीमों का टोटल किया जाए तो सेम टोटल था, लेकिन आखिर के ओवर में वो 19 रन निकले, जिसके संकेत कोरगांव करके उसके लिए वो 50 का आंकड़ा पार कर लिया ध्रुव पारसिम टीम ने। अब टोटल यहाँ पर जो कि पहुंचा है 30 रन पर। बट फिर एक बार गेंदबाजी के लिए एक हाफ चांस था, वो अजय के हाथों से मिस हो गया। उसके बाद एक चौका लगा और वो छक्का तो सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, बहुत ही शानदार। अगेन ऑफ स्टंप के बाहर ये दबाव होता है जब छक्का चौका लग जाता है, लेकिन इस युवा गेंदबाज को वाइड का इशारा तब तक आता हुआ टोटल पहुंचा 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा नीडर हो बद्री सर, फिर एक बार ओहो, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड पॉवरफुल सिक्सर। जय, या सिक्सर साठी 1000 रुपयाचं बक्षीस विजय गावकरने जाहीर केलेलं।
₹1000 बॅटराक मेळ्या. सो आमचो स्कोरर मातशें बरोवन दवर. स्कोरर ₹1000 बॅटराक. अब लगभग 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल जो कि है पहुंचा 37 पर 37 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. इस पहली इनिंग की आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है. आनंद बद्री मातसो मायका कॉन्टॅक्ट करचो. आनंद बद्री. अभी भी 13 रन से पीछे है. पहले इनिंग में जो कि 50 रनों का पहला पड़ाव खड़ा कर दिया था ध्रुव पारसेम टीम ने. और गेंदबाजी में आएंगे सागर मोरजकर, जिनकी सेमीफाइनल का वो ओवर काफी कामयाबी का साबित रहा, जिसके चलते हुए ध्रुव पारसेम टीम ने वो आखिर के 12 गेंदों में कम रन दिए और जिसके चलते हुए वो 12 गेंदों के कम रन उनके लिए फायदेमंद साबित हो गए. अब देखना पड़ेगा ये आखिरी ओवर. 13 रन और चाहिए जो कि अगर स्कोर लेवल करने हो तो पहले इनिंग में देखना है क्या लीड किसको मिलेगी. 6 गेंदों का खेल इस इनिंग का बाकी है और स्ट्राइक पर दिनेश, गेंदबाजी के लिए सागर मोरजकर. और अच्छा ओवर डाला था, पहले बता चुके थे वो 12 गेंदे काफी किमियागार साबित रही जो कि सेमीफाइनल में. सो या बॉलाक जर बॉलर विकेट घेता जाल्यार ₹1000 बक्षीस नारायणगावकर सरपंच दिता उसगांव. या बॉलाक विकेट घेतल्यार बॉलराक ₹1000 बक्षीस. उतना आसान नहीं होता खिलाड़ियों को 8-8 ओवर के मुकाबला खेलना सुबह से लेकर शाम तक. और साथ साथ अगर आप इतने दूर से गुजरात का, महाराष्ट्र का और गोवा का फ्लाइट से आए हो तो क्या हुआ, लेकिन थकावट तो महसूस होगी क्योंकि हम इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं. और इंसान थोड़े से जवाब दे देती है, हड्डियां मसल्स थोड़े से जवाब देती है. गेंदबाज सागर मोरजकर फिर एक बार गेंदबाजी पर सामना करेंगे दिनेश कदम. अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लगाना चाहते थे, मतीन निकल रहे रन लेने के लिए. रनआउट का खतरा तो होगा लेकिन स्ट्राइक सौंपे मतीन के लिए. एक विकेट निकला, 5 गेंदों शायद थोड़े से हाथ को लगी है, देखने वाली बात होगी. डाइव लगाया तब जमीन से थोड़े से उंगलियां घिसी है जिसके चलते हुए. और मैदान के भीतर हमारे करीबी दोस्त और एक लीजेंड खिलाड़ी, बहुत ही शांत स्वभाव का खिलाड़ी, बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी, जेंटलमैन ऑफ द क्रिकेट कहा जाने वाला नरेश असोल्डेकर मैदान के बीच जाते हुए. ये भी 10 PL को थे गुजरात में, ये भी सीधा यहाँ पर लौटे. अब दोनों ये मतीन और नरेश असोल्डेकर मैदान के भीतर. ये 5 गेंदे, इन 5 गेंदों में ये 13 रन पार करने पड़ेंगे और साथ साथ उसके ऊपर का टोटल अगर खड़ा हो जाए तो वो लीड मानी जाएगी. और दूसरे इनिंग में वो लीड को तोड़कर जो रन बनाएंगे उसको चेस करना पड़ेगा आखिर के 5 ओवर में गुमटेश्वर मरगांव टीम को. ध्रुव पारसेम पेरनीम की टीम इस मैदान पर और साथ साथ मतीन स्ट्राइक पर. 5 गेंदे काफी महत्वपूर्ण और एक स्ट्राइक छोर जो बदला है ना वो काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा. अगर इनके बल्ले से रन बने, 2-3 बड़े शॉट निकले तो मैं कहूंगा लीड निकलेगी, लीड लेकर निकलेगी गुमटेश्वर मरगांव की टीम. फील्डिंग सेट कर रहे हैं, ये फाइनल का मुकाबला है, दबाव दोनों टीमों के लिए. और सागर मोरजकर गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे मतीन इनकी अगली गेंद का. और इस बार जमीन के सारे विदलंग द कारपेट गैप में गेंद जरूर है. खिलाड़ी वहां पर साहिल आरोलकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन के ऊपर संतुष्टि. 1 रन के साथ साथ टोटल अप पहुंचा जो कि 38 रन पर. 38 लॉस ऑफ 3 विकेट. लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस. मतीन खान खुद के 28 रन निजी टोटल पर खेल रहे हैं. क्या शानदार बल्लेबाजी के मात्र 14 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के और 1 चौका. लेकिन गुरु प्रसाद की वो 9 गेंदों में 25 रनों की पारी याद रखी जाएगी इस अंतिम मुकाबले के दौरान. 11 गेंदों में 25 रन बनाए थे. फिर एक बार ओहो, ये देखिए तगड़ा स्ट्रोक, लेकिन क्या लाजवाब कैच. ये है बबलू, ये है बबलू, भाया के नाम से जाना जाने वाला. नाम है इनका महादेव, इन्हें कहते हैं बबलू, लेकिन भाया नाम से सुपरिचित. ये ड्रीम कैच है, ये बहुत ही बढ़िया कैच. नरेश असोल्डेकर आउट होकर बैल में वापस गोल्डन डक के हो चुके हैं शिकार. विकेट नंबर 4. सो फिल्डर तुका बक्षीस, तुका हांगा ₹1000 बक्षीस दिता महेश नायक. सो कॅश जेणी धरला फिल्डर
1000 रुपया आमचो ऑफिशियल स्कोरर मातसो प्लीज नोट करून दवर फिल्डराक 1000 रुपयाचे बक्षीस दिता महेश नाईक. उस फील्डर का नाम है महादेव उर्फ बबलू उर्फ भाया. भाया ये नाम सुदेश उर्फ गोटलो ने उन्हें रखा है, लेकिन क्या बेहतरीन कैच लपका है वहां पर. बार बार दिखाया जाएगा यूट्यूब पर, इस कैच को लगातार बार बार देखा जाएगा. देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा. ये गेंद तो 6 रन वाली थी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग. न्यू बैटर मैदान पर देवराज सामना करेंगे इस सागर के अगली गेंद का. ओ अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, पूरी तरह से खोल कर रख दिया और एक रन आउट होता हुआ देवराज भी वापस. लेकिन मतीन स्ट्राइक के ऊपर आते हुए इस ओवर में रन नहीं बन रहे हैं, विकेट जरूर निकल रहे हैं. क्या लाजवाब गेंदबाजी सागर मोरजकर की. डीजे सो डीजे थँक्यू. बॅटर तू जर या बॉलाक 6 मारता जाल्यार तुका सुमित नाईक 1000 रुपयाचे बक्षीस दिता. बॅटर या बॉलाक 6 आणि 1000 रुपयाचे प्राइज सुमित नाईक. थैंक यू. अभी भी कुछ रन पीछे है इस लीडिंग से. अगर बात करें तो 38 रन है स्कोर बोर्ड पर, 12 रन से दूर पीछे है. और न्यू बैटर मैदान पर अक्षय जोगड़े मतीन स्ट्राइक पर सामना करेंगे सागर की अगली गेंद का. ओ इस बार पैडल शिप के सहारे सिर्फ इसे गेंद को, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग थी, लेकिन पांव को लगकर गेंद निकले फुटबॉल की तरह सीमा रेखा के बाहर. रुपेश शिवजी थे खिलाड़ी, गेंद को रोका था, तालियां बजाने वाले थे, हाथ ऊपर खड़े हो चुके थे, लेकिन वही हाथ फिर सर के ऊपर खड़े हो गए. ये देखने को मिला इस एक गेंद के ऊपर. टोटल इस चौके के साथ पहुंचा 42 रन पर, 8 रन से अभी भी पीछे है. अगर ये चौका बच जाता तो लीड में 4 रन और बढ़ जाते. बॉलर तुका लागून या बॉलर जर बॉलर विकेट घेता जाल्यार 1000 रुपयाचे बक्षीस दिता रुपेश देसाई. विकेट घेता जाल्यार. ओ ये देखिए ना मैदान पर पैसों की बौछार और गेंदबाज तैयार. इसे कहते हैं फिर एक बार गेंदबाजी के लिए निकलना. दिलेरी गेंदबाजी मैदान पर, मतीन खान मैदान पर. ओ क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट. 1000 रुपया ऑफिशियल स्कोरर बोरंदोर. स्कोरर प्लीज जय थोडासा होणार. स्कोरर बोरंदोर 1000 रुपया. हाय 1000 सांगोंक नासलें पूण हांव दिता, पूण म्हाजो सपोर्ट मडगांवकारांक. थैंक यू वेरी मच. ये रुपेश देसाई जिसकी आवाज आपने सुनी है ना, ये रुपेश है, ये कभी भी पलटा मार सकता है. ये रुपेश देसाई हमारे करीबी दोस्त है, लेकिन इनकी जो आदत है ना, जहां से जिसका पलटा भारी उधर पांव रखने की आदत है इनके. यहाँ पर अब इनिंग समाप्त होती हुई सिर्फ 42 रन पर इनिंग समाप्त हुई है. 8 रनों की लीड मिली है ध्रुव पारसेम टीम को, और दूसरी इनिंग यहाँ पर शुरुआत होगी. 8 रन, उसमें जितने रन बन जाएंगे उसमें ऐड किए जाएंगे, और वहां से जितने रन बनाए जाएंगे उसको पार करना होगा घुमटेश्वर मरगांव टीम को. क्या होगा दूसरे इनिंग में, किस तरह से होती है बल्लेबाजी ध्रुव पारसेम टीम की, कितने रनों का टारगेट रखा जाता है घुमटेश्वर मरगांव के सामने. क्या इस प्रतियोगिता के ऊपर पेरनेम तालुके का नाम लिखा जाएगा या मरगांव तालुके का, ये बताने के लिए दूसरी इनिंग में ले चलते हैं फिर एक बार अशोक नाइक सर के पास. धन्यवाद.